स्वागत है आप सभी का बुक ऐप कॉर्नर पर, जहां पर हम डेली डिस्कस करते हैं वोकैबुलरीज के एक प्रैक्टिस सेशन को। इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज बनती है उन वोकैबुलरीज को भी हम इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द सिनोनियम्स ऑफ एक्सोटिक। हमें एक्सोटिक का सिनोनियम फाइंड करना है। देखिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर एलियन दे रखा है, स्ट्रेंज दे रखा है, रेयर दे रखा है, आपका ग्रांड दे रखा है। एक्सोटिक आपका क्या होता है? आपका एक्सोटिक आपका मतलब होता है आपका असाधारण होता है, जो साधारण ना हो, जो सामान्य ना हो। आपका आपका क्या कहलाता है? आपका असामान्य कहलाता है। आपका इसके मीनिंग हो जाएंगे आपके एक्सोटिक के। एक्सोटिक आपका क्या होता है? आपका असाधारण, आपका असामान्य होता है। इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं। आपके सिनोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे? आपके अनयूजुअल हो जाएगा, पहला तो अनयूजुअल हो जाएगा, आपका स्ट्रेंज हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा। और क्या हो जाएंगे? आपके डिफरेंट हो जाएगा, जो सबसे डिफरेंट हो, जो सबसे अलग हो, जो सबसे विचित्र हो, निराला हो, अनोखा हो, आपका क्या कहलाता है? आपका एक्सोटिक कहलाता है। आपका बियर्ड हो जाएगा, यहाँ पर बियर्ड हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा? आपका पेक्यूलियर हो जाएगा। आपका पेक्यूलियर का मतलब भी आपका क्या होता है? आपका अनोखा, निराला, विचित्र होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, जो ऑर्डिनरी ना हो, जो नॉर्मली ना हो, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपका क्या कहलाता है? आपका एक्सोटिक कहलाता है। आपका स्ट्राइकिंग हो जाएगा, आपका स्ट्राइकिंग भी यहाँ पर लिख सकते हो। ये सारे के सारे किसके सिनोनियम्स हैं? आपके एक्सोटिक के सिनोनियम्स हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखा है? देखिए एलियन क्या होते हैं? एलियन दूसरे ग्रह का जीव, दूसरे ग्रह का व्यक्ति, आपका क्या कहलाता है? आपका एलियन कहलाता है। स्ट्रेंज, आपका स्ट्रेंज क्या हो गया? आपका असामान्य हो गया, असामान्य, असाधारण, आपका क्या कहलाता है? आपका स्ट्रेंज कहलाता है। यहाँ पर हमारे अभी सिनोनियम्स में भी हमारा स्ट्रेंज हमने पढ़ा है। आपका असामान्य, विचित्र, आपका क्या कहलाता है? स्ट्रेंज कहलाएगा। रेयर, रेयर क्या होता है? आपका दुर्लभ होता है। दुर्लभ मतलब कि समथिंग दैट इज नॉट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन, आपका क्या कहलाता है? आपका रेयर कहलाता है। आपका दुर्लभ या अनूठा बोल सकते हो आप इसे। ग्रांड, देखिए ग्रांड क्या होता है? आपका भव्य होता है, भव्य या वैभवशाली, आपका ग्रांड कहलाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें सिनोनियम फाइंड करना था किसका? एक्सोटिक का। एक्सोटिक आपका क्या हो गया? आपका असाधारण या आपका असामान्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द सिनोनियम्स ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट। हमें फिलैंथ्रोपिस्ट का ये सिनोनियम फाइंड करना है। फिलैंथ्रोपिस्ट आपके कौन होते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट आपके ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मानव के कल्याण के बारे में सोचते हो, मानव के हितों के बारे में सोचते हो। ऐसे व्यक्ति आपके क्या कहलाते हैं? आपके परोपकारी व्यक्ति कहलाते हैं, आपके मानव प्रेमी कहलाते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके हिंदी मीनिंग। आपके कौन हो गए? आपके परोपकारी व्यक्ति हो गए, परोपकारी व्यक्ति। परोपकारी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो मानव के हितों के बारे में सोचते हैं, आपके क्या कहलाते हैं? आपके फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं। आप यहाँ पे मानव प्रेमी भी लिख सकते हो, जिन्हें मानव से प्रेम हो, ऐसे व्यक्ति आपके क्या कहलाते हैं? आपके फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं। आपके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे आपके? इसके ऑल्ट्रिस्ट हो जाएगा आपका, और आपके क्या हो जाएंगे? आपके ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब भी आपके क्या होते हैं? आपके परोपकारी व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है? देखिए बेनेफैक्टर दे रखा है। बेनेफैक्टर क्या होता है? आपका दानी होता है। आपका दानी या उपकारी, जो उपकार करने वाला या भला करने वाला आपका जो व्यक्ति होता है, आपका ऐसे व्यक्ति आपके क्या कहलाते हैं? आपके बेनेफैक्टर कहलाते हैं। बेनेफैक्टर आपका उपकारी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, भला करने वाला या उपकार करने वाला आपका क्या होगा? बेनेफैक्टर हो गया। बेनिफिशियरी आपका क्या कहलाते हैं? आपके लाभार्थी कहलाते हैं, जिन्हें कोई लाभ प्राप्त हुआ हो, जिन्होंने कोई दान ग्रहण किया हुआ हो। द रेसिपिएंट ऑफ फंड्स और अदर बेनिफिट्स आपके क्या कहलाते हैं? आपके बेनिफिशियरी कहलाते हैं, आपके लाभार्थी कहलाते हैं। देखिए मैट्रन, आपका मैट्रन क्या होती है? आपकी एक वुमेन होती है इन द, एक वुमेन आप बोल सकते हो, एक वुमेन इन द चार्ज ऑफ नर्सिंग इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हो। यहाँ पर इसका मीनिंग आप लिख सकते हो, नर्स लिख सकते हो आप। स्पॉन्सर, स्पॉन्सर क्या होते हैं? आपके प्रायोजक होते हैं, जो प्रायोजक करते हैं किसी कार्यक्रम को, किसी मीटिंग को, किसी या फिर टेलीविजन या फिल्म को, आपके क्या कहलाते हैं? आपके प्रायोजक कहलाते हैं। प्रायोजक कौन होते हैं? समवन हु सपोर्ट्स और कैंपेन समथिंग, आपके क्या कहलाते हैं? आपके प्रायोजक कहलाते हैं। आप यहाँ पे इसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं। आपके स्पॉन्सर के, स्पॉन्सर को आपका क्या बोल सकते हैं? आपका पैट्रॉन बोल सकते हो। पैट्रॉन या सपोर्टर भी आप, सपोर्टर जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं? आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके स्पॉन्सर के। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर बेनेफैक्टर मतलब दानी या उपकारी, उपकार करने वाला, भला करने वाला। और आपके फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? आपके मानव प्रेमी होते हैं, मानव के कल्याण की भलाई करने वाले आपके फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे
पास फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ सैंग्यून, हमें एंटोनियम फाइंड करना है। देखिए सैंग्यून का मतलब क्या होता है, सैंग्यून आपका ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो भविष्य को लेकर पॉजिटिव हो, चीयरफुल हो, होपफुल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। आपका ऐसा व्यक्ति आपका क्या कहलाता है, आपका आशावादी कहलाता है, जिसे बहुत ही आशा हो भविष्य को लेकर, जो बुरा ना सोचता हो भविष्य में, भविष्य को लेकर आपका क्या कहलाता है, आपका सैंग्यून कहलाता है। इसके देखिए सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा पहला तो। ऑप्टिमिस्टिक क्या होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो भविष्य को लेकर अच्छा ही सोचते हो, सकारात्मक सोचते हो, होपफुल सोचते हो, आपका क्या हो जाएगा आपके, इसके ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स और क्या हो जाएंगे आपके, चीरफुल हो जाएगा, चीरफुल, और क्या हो जाएंगे आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब आपका सकारात्मक सोचने वाला, सकारात्मक आपका क्या हो जाएगा, आपका सैंग्यून हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव का मतलब भी क्या होता है, आपका सकारात्मक होता है। ये सारे के सारे किसके सिनोनिम्स हैं, आपके सैंग्यून के सिनोनिम्स हैं। आप देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए डिफिडेंट दे रखा है। डिफिडेंट क्या होता है आपका, डिफिडेंट आपका संकोची या शर्मीला होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो साय या टिमिड आप बोल सकते हो। होपलेस, होपलेस क्या होता है, विदाउट होप होती है। आप निराशाजनक इसे बोल सकते हो। आप यहाँ पे इसका मीनिंग लिख सकते हो, निराशाजनक, निराशाजनक। या आपका पेसिमिस्ट हो जाएगा इसका सिनोनिम, पेसिमिस्ट। आप यहाँ पर इसका सिनोनिम्स लिख लीजिएगा। पेसिमिस्टिक आपके क्या होते हैं, आपके पेसिमिस्टिक ऐसे होते हैं निराशावादी, जो आपका निराशावादी सोच रखते हो, आपका होपलेस सोच रखते हो, जिसमें निगेटिव भी सोचते हो, अच्छाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं सोचते हो, वो सोचते हैं कि बुरा ही बुरा होगा। आपका निगेटिविटी भर भर के होती है आपकी। ऐसी व्यक्ति आपके क्या कहलाते हैं, आपके पेसिमिस्टिक कहलाते हैं, निराशावादी कहलाते हैं। और आपके देखिए आपका क्या होगा, सिनिकल हो गया। सिनिकल आपका क्या होता है, आपका मानव द्वेषी लिख सकते हो यहाँ पर, मानव द्वेषी लिख सकते हो। हर एक व्यक्ति से चिढ़ने वाला, हर एक व्यक्ति से हर एक व्यक्ति को स्वार्थी समझने वाला व्यक्ति आपका क्या कहलाता है, आपका सिनिकल कहलाता है। आपका मोर्स देख लेते हैं। मोर्स आपका क्या होता है, मोर्स आपका बदतमीज होता है, चिड़चिड़ा होता है, सलन होता है। आपका क्या हो गया, आपका बदतमीज, आप यहाँ पे लिख सकते हो बदतमिजाज जो हो, आपका बदतमिजाज या चिड़चिड़ा आप लिख सकते हो यहाँ पर। मोर्स का मतलब चिड़चिड़ा या आपका सलन हो जाएगा इसका सिनोनिम्स आपका। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका होपलेस हो जाएगा। होपलेस क्योंकि सैंग्यून आपका क्या होता है, आपका आशावादी होता है, आपका ऑप्टिमिस्टिक होता है। और आपका होपलेस क्या हो गया, आपका पेसिमिस्टिक हो गया, निराशावादी सोच रखने वाला, आपका निराशाजनक करने वाला, आपका ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई काम आपका क्या हो गया, आपका होपलेस हो गया। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ सोब्राइटी। हमें सोब्राइटी का एंटोनियम फाइंड करना है। आपका सोब्राइटी क्या होता है, आपका परहेज होता है। परहेज या संयम आपका क्या कहलाता है, आपका सोब्राइटी कहलाता है। देखिए सोब्राइटी कहलाता है आपका, सोब्राइटी आपका परहेज किस चीज़ से, परहेज किसी भी दारू से, नशे से या अल्कोहल से आपका परहेज आपका क्या कहलाता है, आपका सोब्राइटी कहलाती है। द स्टेट ऑफ नॉट इंटॉक्सिकेटेड बाय अल्कोहल्स, या आप बोल सकते हो दूसरा मीनिंग्स इसका एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल्स और अदर ड्रग्स आपका क्या कहलाता है, आपका सोब्राइटी कहलाता है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे आपके रेस्ट्रेंट हो जाएगा, रेस्ट्रेंट हो जाएगा, आपका रेस्ट्रेंट हो जाएगा, या एब्सटिनेंसेस। आपका एब्सटिनेंसेस मतलब कि क्या होता है, आपका परहेज होता है। परहेज किसी से न, किसी अल्कोहल से, किसी ड्रग्स से आपका परहेज आपका क्या कहलाता है, आपका सोब्राइटी कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, देखिए मॉडरेशन देख रहे हैं। मॉडरेशन आपका क्या होता है, आपका संयम होता है। संयम या संतुलन आपका क्या कहलाता है, आपका मॉडरेशन कहलाता है। ड्रंकननेस आपकी क्या कहलाती है, आपकी ड्रंकननेस आपकी नशे में लिप्त होना कहलाता है। नशे में लिप्त जो हो आपका क्या कहलाता है, आपका ड्रंकननेस कहलाता है, नशे में लिप्त हो पूरी तरीके से। आपका डिजीनेस, देखिए डिजीनेस आपकी क्या होती है, आपकी घूमनी होती है, जो चक्कर आते हैं, ऐसी फीलिंग जिसमें आप सोचते हो कि मैं खुद गिरने वाला हूँ, ऐसी फीलिंग आपकी क्या, ऐसी स्टेट आपकी क्या कहलाती है, आपकी डिजीनेस कहलाती है। आपकी घूमनी या चक्कर आना, चक्कर जिसे बोलते हो कि चक्कर हमारा सिर घूम रहा है, आपका डिजीनेस हो रहे हैं वो आपको डिजीनेस आ रहे हैं। आपका स्टूपिडिटी, आपका स्टूपिडिटी क्या होती है, आपकी मूर्खता होती है, आपकी मूर्खता होती है। और डिजीनेस आपका क्या हो गया, आपका घुमनी हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पर घुमनी या चक्कर, आपका चक्कर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आपका डिजीनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका सोब्राइटी, आपका सोब्राइटी आपकी क्या थी, परहेज था, आपका संयम था दारू से या अल्कोहल से या किसी भी ड्रग से। और आपका ड्रंकनेस आपका क्या होती है, आपकी नशे में लिप्त, ऐसा व्यक्ति जो नशे में लिप्त रहता हो, या ऐसी कोई कंडीशन आपकी टेम्परेरी स्टेट आपकी क्या कहलाती है, आपकी
ड्रंकनेस कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज और मसाज। मसाज के माध्यम से और एक्सरसाइज के माध्यम से आपका ट्रीटमेंट, आपका उपचार पूछा गया है। उपचार पूछा गया है, उपचार किसके माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ का मतलब क्या होता है, के माध्यम से। के माध्यम से आप उपचार पूछ रहा है। उपचार करना है किसका, किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का उपचार करना है किसके माध्यम से, एक्सरसाइज और मसाज के माध्यम से उपचार पूछा गया है। ऐसा उपचार आपका क्या कहलाता है, आपका फिजियोथेरेपी कहलाती है। फिजियोथेरेपी में आपका क्या होता है, आपका फिजियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें एक्सरसाइज और मसाज के माध्यम से आपको थेरेपी दी जाती है, आपका उपचार किया जाता है, आपका फिजियोथेरेपी कहलाती है। कीमोथेरेपी, आपकी कीमोथेरेपी क्या कहलाती है, आपकी केमिकल्स होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, जो ड्रग्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके माध्यम से उपचार करना आपका क्या कहलाता है, आपका कीमोथेरेपी कहलाती है। और हाइड्रोथेरेपी आपकी क्या हो गई, आपकी जल के माध्यम से, आपका जो जल है, जल के माध्यम से आपका उपचार करना। द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर इन ट्रीटमेंट और ऑफ डिसीज, किसी डिसीज या किसी बीमारी का आपका उपचार करना है किसके माध्यम से, आपको जल के माध्यम से उपचार करना है। ऐसी थेरेपी आपकी क्या कहलाती है, आपकी हाइड्रोथेरेपी कहलाती है। और साइकोथेरेपी आपकी, देखिए साइकोथेरेपी आपकी क्या होती है, द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल्स और इमोशनल्स प्रॉब्लम्स बाय साइकोलॉजिकल्स मीन्स। आपको साइकोलॉजिकल्स मीन्स के माध्यम से आपकी थेरेपी, जो मनोचिकित्सा होती है, मन के माध्यम से जो आपको हाइपोथेसिस करके आपकी जो चिकित्सा की जाती है, आपके मन को कंट्रोल करके जो आपकी जो थेरेपी की जाती है, आपकी क्या कहलाती है, आपकी साइकोथेरेपी कहलाती है। आपकी मन चिकित्सा हो गई, यहाँ पे जल चिकित्सा हो गई, हाइड्रोथेरेपी, और आपकी कीमोथेरेपी आपकी क्या हो गई, आपकी रसायन चिकित्सा हो गई, और आपकी क्या हो गई, फिजियोथेरेपी आपकी क्या हो गई, आपकी फिजियोथेरेपी आपकी क्या होगी, शारीरिक या भौतिक चिकित्सा आपकी, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, द अबेटमेंट ऑफ ओन्स कंट्रीज और कॉज। दो अबेटमेंट, आपका अबेटमेंट क्या होता है, आपका त्याग होता है, आपका परित्याग, आपका किसी चीज़ से त्याग, किस चीज़ से त्याग, आपकी अपनी कंट्री से या आपके किसी वजह से आपका जो अपना त्याग है, वो उस त्याग को यहाँ पर पूछा गया है। आपका वो त्याग आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर, देखिए डिफेक्शन, आपका डिफेक्शन क्या होता है, आपका दल बदल होता है, विद्रोह करना या बगावत आपका क्या कहलाती है, आपकी डिफेक्शन कहलाती है। विद्रोह, दल बदल और विद्रोह या बगावत आपकी क्या कहलाता है, आपका डिफेक्शन कहलाता है। और डिसलॉयल्टी क्या हो गया, आपकी विश्वासघात हो गया। डिसलॉयल्टी का मतलब आपका क्या हो गया, विश्वासघात हो गया। द स्टेट्स ऑफ बीइंग डिसलॉयल आपका क्या कहलाता है, आपकी डिसलॉयल्टी कहलाती है। डिसर्जन आपका, देखिए डिसर्जन आपका क्या हो गया, आपका त्याग हो गया, त्याग या पलायन आपका क्या हो गया, डिसर्जन हो गया, डिसर्जन हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया था, द अबेटमेंट है आपका ऑफ द ओन्स कंट्रीज और कॉज, आपका जो त्याग है आपसे अपनी कंट्री का या किसी वजह से आपका जो त्याग है, परित्याग है, आपका क्या कहलाएगा, आपका डिसर्जन कहलाएगा। डिसर्जन का मतलब भी आपका क्या होता है, आपका त्याग या पलायन होता है। तो यहाँ पर माइग्रेशन क्या होता है, आपका प्रवास या स्थानांतरण, आपका क्या कहलाता है, आपका माइग्रेशन कहलाता है, आपका प्रवास या स्थानांतरण। आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपका इसका हिंदी मीनिंग आप लिख सकते हो, स्थानांतरण हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डिसर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इडियम्स ऑफ, हमें इडियम फाइंड करना है किसका, टू मैनी चीप्स एंड नॉट इनफ इंडियंस का हमें इडियम फाइंड करना है। देखिए इस इडियम्स का मीनिंग आपका क्या निकलता है, एक ऐसी इनएफिशिएंट कंडीशन निकलती है, कि एक ऐसी इनएफिशिएंट सिचुएशन निकलती है जिसमें कि सब बोलते ही जाते हो, जिसमें सब बोलने वाले हो, सुनने वाला कोई ना हो, या आप बोल सकते हो जिसमें सब ऑर्डर देने वाले हो, जिसमें उन ऑर्डरों को फॉलो करने वाला कोई ना हो। आप बोल सकते हो टू मैनी पीपल्स गिविंग ऑर्डर्स एंड नॉट इनफ पीपल्स फॉलोइंग देम्स, या आप बोल सकते हो टू मैनी मैनेजर्स एंड नॉट इनफ पीपल्स टू डू वर्क। अब सब बोलने वाले हो, कोई करने वाला ना हो, ऐसी आपकी सिचुएशन क्या कहलाएगी। आप खुद ही सोचो, आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे सब बोल ही रहे हो, कोई सुन ही ना रहा हो, ऐसी सिचुएशन आपकी क्या कहलाएगी, आपकी इनएफिशिएंट सिचुएशन कहलाएगी। इस ईडियम का मीनिंग भी आपका क्या निकलता है, कैसे इससे निकलती है जहाँ पर इनएफिशिएंट सिचुएशन बैठती हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर टू मैनी चीप्स एंड नॉट इनफ इंडियंस का जो मीनिंग निकलता है, आपका इनएफिशिएंट सिचुएशन निकलता है। आई होप गाइस आपको वोकैबुलरीज का ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। डेली वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेली कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज लेके आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।